नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मौर्य आप लोग के समक्ष एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। काकोरी कांड जो 9 अगस्त 1925 को ये किया गया था। 4000 की चोरी पर 4 क्रांतिकारियों को फांसी। काकोरी कांड के 100 साल पूरे हो गए हैं। आज हम उसका इतिहास जानेंगे, क्या हुआ था उसमें। राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में कुल 10 लोग काकोरी कांड में शामिल हुए। 8 अगस्त को तय हुआ कि अगले दिन यानी 9 अगस्त 1925 को ट्रेन से सरकारी खजाना लूटा जाएगा। काकोरी कांड इतिहास में ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुआ था जो सभी अंग्रेजों को हिला कर रख दिया था। 4 जनवरी 1921 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। देश की अधिकतर आबादी गांधी के कंधों से कंधे मिलाकर अंग्रेजों का सामना कर रही थी। यह आंदोलन गांधी जी के बड़े पैमाने के सत्याग्रह के पहले संगठित कार्यों में से एक था। इस आंदोलन ने देश को एक उम्मीद दी, मगर चौरी चौरा की घटना के बाद 4 फरवरी 1922 को इसे समाप्त कर दिया गया। आज़ादी का सपना देख रहे लोगों को बड़ा झटका लगा, मगर भारत माँ ने एक नहीं अनेक क्रांतिकारी पैदा किए थे। आंदोलन की समाप्ति के बाद 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड किया गया। 9 अगस्त 1925 को काकोरी स्टेशन पर कुछ युवा क्रांतिकारियों ने बंदूक के नोक पर अंग्रेजों का खजाना लूट लिया। यह अंग्रेजों के लिए बड़ा संदेश था। साथ ही देश के इतिहास में यह घटना सुनहरे अक्षरों में दर्ज हुई। आज उस क्रांतिकारी घटना के 100 साल पूरे हो गए हैं, 9 अगस्त 1925 के। आइए हम इसके बारे में कुछ जानकारियाँ जहाँ से हमने पढ़ा है किताबों से, उसको आप लोग के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। काकोरी कांड का शुरुआत हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की ओर से प्रकाशित विज्ञापन और उसके संविधान के साथ दल के नेता सचिंद्र नाथ सान्याल को बंगाल और योगेश चंद्र चटर्जी को कानपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों के पास आचार्य के संविधान की ढेर सारी प्रतियां जब्त की गई थी। दोनों प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के बाद सारा भार राम प्रसाद बिस्मिल के कंधों पर आ गया। उत्तर प्रदेश के साथ साथ बंगाल के क्रांतिकारियों सदस्यों का उत्तरदायित्व भी उन्हीं पर था। पार्टी को चलाने के लिए पैसे की जरूरत थी। इसके लिए बिस्मिल ने 2 डकैती डाली। 7 मार्च 1922 को बिचपुरी और 22 मई 1922 को द्वारकापुर में 2 राजनीतिक डकैतियां डाली। हालांकि उनमें ज़्यादा पैसे नहीं मिले, मगर 2 लोगों की मौत हो गई। 2 की मौत से बिस्मिल का आत्मा को चोट पहुंची। तब निश्चय हुआ कि केवल सरकारी खजाना ही लूटा जाएगा। उसके बाद बिस्मिल के घर इमरजेंसी मीटिंग रखी गई। 8 अगस्त 1925 को राम प्रसाद बिस्मिल के घर इमरजेंसी मीटिंग हुई। इसमें अगले दिन यानी 9 अगस्त 1925 को ट्रेन लूटने की योजना बनी। बिस्मिल के नेतृत्व में कुल 10 लोग इसमें शामिल हुए। शाहजहांपुर से बिस्मिल के साथ अशफाक उल्ला खां, मुरारी शर्मा तथा बनवारी लाल इसका हिस्सा बने। बंगाल से राजेंद्र लाहिड़ी, सचिंद्र नाथ बख्शी और केशव चक्रवर्ती, बनारस से चंद्रशेखर आजाद और मनमन नाथ गुप्ता, औरैया से अकेले मुकुंदी लाल शामिल हुए। योजना बनी कि लखनऊ के करीब 8 मील दूर काकोरी
से चलने वाली 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर रेलगाड़ी में रखे सरकारी खजाने को लूटा जाएगा। 9 अगस्त को क्रांतिकारी ट्रेन में सवार हुए। जर्मन माउजर से लैस क्रांतिकारी। ट्रेन लूटने के लिए चढ़े क्रांतिकारियों के पास पिस्तौल तो थी ही, साथ में जर्मन माउजर भी थी। जर्मन माउजर को तब का AK-47 कहा जा सकता है। माउजर के बट में कुंडा लगे होने से छोटी और ऑटोमेटिकल राइफल की तरह लगती थी। इससे सामने वाले को डर ज़्यादा लगता था। ट्रेन अभी काकोरी से चली ही थी, उसका चैन खींचकर उसे रोक दिया गया। रक्षक की डिब्बे से सरकारी खजाना का बक्सा नीचे गिराकर खोलने का प्रयास किया गया। खोलने की कोशिश कर रहे अशफाक उल्लाह खां, बक्सा नहीं खुला। अशफाक उल्लाह खां ने अपना माउजर मन्नब नाथ गुप्त को पकड़ाया और हथौड़े से लगे बक्सा तोड़ने। मन्नब नाथ गुप्त के हाथ में माउजर थी, उनसे हड़बड़ी में चूक हुई। उन्होंने जल्दबाजी में माउजर का ट्रिगर दबा दिया। गोली अहमद अली नाम के यात्री को लगी और वह मौके पर ढेर हो गया। अब तक अशफाक उल्लाह खान ने बक्से का ताला तोड़ दिया था। जल्द ही चांदी के सिक्कों व नोटों से भरे चमड़े के थैले चादरों में बांधकर वहां से भागना था। ऐसा हुआ भी, मगर जल्दबाजी में एक चादर वहीं छूट गई। अगली सुबह अखबार के पन्नों में काकोरी कांड पहली हेडलाइन बनी, साथ में छूटी हुई चादर भी। राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन क्रांतिकारियों ने 4,679 रुपये, 1 आना और 6 पाई लूटी गई थी। चादर बनी कफन। इस कांड की जांच खुफिया प्रमुख खान बहादुर तसदुक हुसैन ने की। सरकार ने जगह जगह पोस्टर लगाकर क्रांतिकारियों पर इनाम घोषित कर दिए। पुलिस को घटनास्थल पर मिली चादर में लगे धोबी के निशान से इस बात का पता चल गया कि चादर शाहजहांपुर के किसी व्यक्ति की है। शाहजहांपुर के धोबियों से पूछने पर मालूम हुआ कि चादर बनारसी लाल की है। बिस्मिल के साझेदारी बनारसी लाल से मिलकर पुलिस ने इस डकैती काकोरी कांड की पोल खोल दी। सुनाई गई फांसी की सजा। लूट में 10 लोग शामिल थे, 5 फरार थे। केस का नाम दिया गया सरकार बनाम राम प्रसाद बिस्मिल व अन्य। 5 फरार क्रांतिकारियों में अशफाक उल्लाह खां को दिल्ली और सचिंद्र नाथ बख्शी को भागलपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। जब काकोरी कांड के मुख्य प्रकरण का फैसला सुनाया जा चुका था, विशेष न्यायाधीश JRW बेनेट की न्यायालय में काकोरी कांड का केस दर्ज हुआ। 13 जुलाई 1927 को इन दोनों पर भी सरकार के खिलाफ साजिश रचने का संगीन आरोप लगते हुए अशफाक उल्लाह खां को फांसी तथा सचिंद्र नाथ बख्शी को आजीवन कारावास का सजा सुनाई दी गई। फैसले को दी गई चुनौती। सेशन जज के फैसले के खिलाफ 18 जुलाई 1927 को अवध चीफ कोर्ट में चुनौती दी गई। चीफ कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सर लुइस सर्ट और विशेष न्यायाधीश मोहम्मद रजा के सामने दोनों मामले पेश हुए। वकील जगत नारायण मुल्ला को सरकारी पक्ष रखने का काम सौंपा गया। सजायाफ्ता क्रांतिकारियों की ओर से केसी दत्त, जयकरण नाथ मिश्र व कृपा शंकर हजेला ने क्रमशः राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह व अशफाक उल्लाह खां की पैरवी की। बिस्मिल की वकालत। राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी पैरवी खुद की। उन्होंने लक्ष्मी शंकर मिश्र का नाम एक बड़ा साधारण सा वकील दिया गया था, जिसको लेने से उन्होंने साफ मना कर दिया। उसमें कोर्ट के चीफ जस्टिस लुइस ने बिस्मिल के अंग्रेजी से बहुत प्रभावित हो गए थे। उन्होंने उनसे पूछा भी था कि आपकी डिग्री क्या है, तो लेकिन उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। उन्होंने खाली इतना ही कहा, क्षमा करें महादेव, सम्राट बनाने वाले को किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं है।
मुलजिमान की जगह मुलाजिम पर चुटकी लिए थे। मुलाजिम हमको मत कहिए, बड़ा अफसोस होता है, अदालत के अदब से हम यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। पलट देते हैं हम मौजे हवादिस अपने जुर्रत से, कि हमने आधियों में भी चिराग अक्सर जलाए हैं। आखिरी फैसला, मात्र 4000 रुपये की लूट काकोरी कांड पर कार्रवाई के लिए सरकारी कवायद में 8 लाख रुपए से अधिक खर्च हो गए थे। इसमें बहुत से केसेस लगे और इसमें 4 लोगों की फांसी की सजा सुनाई गई। अशफाकुल्लाह की शायरी। 17 दिसंबर 1927 को राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को गोंडा में, 19 दिसंबर को राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर, अशफाकुल्लाह खां को फैजाबाद, रोशन सिंह को इलाहाबाद की जेल में फांसी की सजा सुनाई दी गई। सरदार भगत सिंह ने पंजाबी पत्रकृति में लिखा कि जब अशफाकुल्लाह खान को फांसी दी जा रही थी तब उन्होंने जाते हुए कुछ शेर पढ़े थे। फना है हम सबके लिए, हम पे कुछ नहीं मौकूफ, वक़ा के एक फ़कत जाने की ब्रिया के लिए। इसके अलावा उन्होंने कहा, तंग आकर हम उनके जुल्म से बेदाद से चल दिए सुए अदम जिन्होंने फैजाबाद से। अशफाकुल्लाह खां से इतर जब राम प्रसाद बिस्मिल को 19 की शाम को फांसी दी गई तब वे बड़े जोर से वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाने लगे। उसी वक्त राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा, मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे, जब तक कि तन में जान रगों में लहू रहे, तेरी ही जीने यार तेरी जुस्तजू रहे। जब राम प्रसाद बिस्मिल फांसी के तख्ते पहुंचे तो उन्होंने फिर एक शेर पढ़ा, अब न अहले वलवले हैं और न अरमानों की भीड़, एक मिट जाने की हसरत अब दिले बिस्मिल में है। ये उनकी कहानी है जो काकोरी कांड में घटित हुआ था। अब वो काकोरी कांड की जगह काकोरी ट्रेड एक्शन के नाम से जाना जाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ियों से जोड़ा गया है। उसको एक बुगुल था, एक जुनून था देश के क्रांतिकारियों में देश की आज़ादी दिलाने के लिए। कोई किसी के मन में मौत का खौफ ही नहीं था। वो अपने आप में एक मौत को लेकर चलते थे। जय हिंद, जय भारत।